आप सभी का स्वागत है इस चैनल इंग्लिश जर्नी पर। आज की हमारी टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण की समस्या। दिनों दिन हम जानते हैं हमारे भारत में प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, तो इस पर हमारा टॉपिक बन सकता है आपके लेख के लिए, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम टॉपिक वाइज देखें अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें हमारी जो पहली टॉपिक है उसको हम इंट्रोडक्शन रखेंगे, परिचय। दूसरा काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। और प्रदूषण के प्रकारों में जो पहला प्रकार आएगा वह जो है एयर पॉल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण। दूसरा हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन अर्थात जल प्रदूषण। और तीसरा जो है नॉइज़ पॉल्यूशन अर्थात ध्वनि प्रदूषण। अगली टॉपिक हमारी होगी हाउ टू चेक पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण को कैसे रोका जाए। और अंत में कंक्लूजन करके हम इस लेख को समाप्त कर देंगे। तो आइए इंट्रोडक्शन को देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टुडे। प्रदूषण की समस्या आज बहुत गंभीर हो चुकी है। द प्रॉब्लम समस्या ऑफ पॉल्यूशन प्रदूषण की हैज़ बिकम हो चुकी है, वेरी सीरियस बहुत गंभीर, टुडे आज। मैन हैज़ इंटरफर्ड, इंटरफर्ड बना है इंटरफियरेंस से, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। ठीक है, मैन हैज़ इंटरफर्ड टू मच विद नेचर। मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत हस्तक्षेप कर दिया है। माने जो खुदा का धंधा था ना, जो प्रकृति द्वारा निर्धारित चीज़ें थी उसमें मनुष्य के द्वारा उसमें बहुत गड़बड़ियाँ पैदा कर दी गई हैं। एज अ रिजल्ट अब इसका परिणाम क्या हुआ, एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स एयर, हमारा वातावरण जिसमें कि हवा शामिल है, वाटर पानी शामिल है, सॉइल मिट्टी शामिल है, एक्सेट्रा हैज़ बीन पॉल्यूटेड, ये प्रदूषित हो चुकी हैं। इफ़ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ, ये जो प्रदूषण है ना हमारे जीवन के सभी प्रकार को प्रभावित करता है। अब हमारे जीवन में कौन कौन से, जैसे अब देखिए लिखा है कि ह्यूमन मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है, एनिमल जानवरों के जीवन को, वेजिटेशन वनस्पतियों को, है ना, इज़ इफेक्टिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यह प्रदूषण जो है ना मनुष्य के, जानवरों के, वनस्पतियों के जीवन को सीधा या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, द प्रीसियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड ह्यूमन लाइफ इज बीइंग शॉर्टेंड बाय द पॉल्यूटेड एयर। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, देखिए स्टेप बाय स्टेप मतलब होता है एक के बाद एक। द प्रीसियस गिफ्ट, प्रीसियस माने होता है बहुत कीमती, गिफ्ट माने उपहार, ऑफ नेचर प्रकृति ने हमको जो उपहार दिए थे, बहुत कीमती उपहार दिए थे, आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, इसको जो है हम बर्बाद करते जा रहे हैं, ये बर्बाद किए जा रहे हैं। एंड ह्यूमन लाइफ, और जो मानव का जीवन है ना, इज बीइंग शॉर्टेंड, मनुष्य का जीवन छोटा जब होता जा रहा है, बाय पॉल्यूटेड एयर, कैसी प्रदूषित हवा से। हमको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो हमारे जो जीवन का है ना उम्र है वो घटती जाएगी। वी ब्रीद एंड अनहेल्दी, वी ब्रीद जो हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, वो हमारी प्रदूषित हो गई है। एंड अनहेल्दी वाटर, और हम जो पानी पीते हैं, अनहेल्दी मतलब अस्वास्थ्यकर है। वी ड्रिंक माने जो हम पीते हैं, इससे भी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी अगली टॉपिक है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, माने प्रदूषण के प्रकार। इसमें देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज, प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन जो हवा वाला प्रदूषण होता है, वाटर पॉल्यूशन माने जल प्रदूषण, नॉइज़ पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण। अब आइए सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन को देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है। देखिए, एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली काज्ड बाय स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज। एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण इज मोस्टली, यह जो प्रायः है, काज्ड कारण बनता है, बाय स्मोक धुएं के कारण। और जो धुआं क्या होता है, कमिंग आउट जो कि निकलता है, ऑफ द चिमनीज, चिमनी देखा होगा आपने, हाँ, और फैक्ट्री की जो चिमनियों से धुआं निकलता है उससे एयर प्रदूषण होता है। और कहाँ से धुआं निकलता है, मिल्स से निकलता है अर्थात मिलों से, वर्कशॉप्स कारखानों से निकलता है। तो ये सब वायु प्रदूषण पैदा करते हैं। मिल्स प्रोड्यूसिंग चिमनीज मिल्स प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, मिलों में से क्या निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं। एंड एसिड्स, और एसिड निकलते हैं। गिव आउट सच ए फाउल स्मेल, ये इतने बुरी
बदबू, इसमें कहा जाए ना फाउल स्मेल माने बदबू होती है, दैट इट बिकम डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, जो कि सांस लेना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे समझिए मिलों की चिमनियों से जो कुछ केमिकल युक्त धुएं निकलते हैं, वे धुएं हमको सांस लेने में बहुत परेशानी पैदा करते हैं, क्योंकि इन केमिकल्स में, इस धुएं में बहुत बदबू रहती है। आगे देखिए, एयर पोल्यूशन में काज लंग डिजीज़, अस्थमा, आई फ्लू, हेडेक एक्सेट्रा। वायु प्रदूषण के कारण से हमें लंग डिजीज़ अर्थात फेफड़े की बीमारी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, आई फ्लू आँख की बीमारियां हो सकती हैं, हेडेक सर दर्द हो सकता है। ये सब बीमारियां हमको एयर पोल्यूशन के कारण से हो सकती हैं। जो अगला प्रदूषण का प्रकार है वो है वाटर पोल्यूशन अर्थात जल प्रदूषण। देखिए क्या इसमें है, वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जो है ना वह जीवन का आधार है, बट ग्रीड ऑफ मैन, लेकिन जो मनुष्य की लालच है, टू गेट मोर एंड मोर मनी पॉल्यूट्स इट, मनुष्य की लालच ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेने की, ये जो पानी को प्रदूषित कर डाला है। द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री मीन्स होता है उद्योग, ओनर मीन्स होता है मालिक, जो उद्योगों के मालिक हैं ना, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, डंप वेस्ट मटेरियल, डंप माने इकट्ठा कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल्स माने कूड़ा कचरा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती के सरफेस पर, धरती की सतह पर, और इन द रिवर्स या नदियों में। अपने कूड़ा कचरा को जो वहाँ से निकलता है इंडस्ट्रियों से, उसको क्या करता है मनुष्य, उसका ओनर, उसका मालिक क्या करता है, चाहे तो उसको धरती पर रख देगा ज़मीन पर, चाहे नदियों में डाल देगा। अब क्या होता है उससे, सो वाटर इज़ पॉल्यूटेड, इससे पानी प्रदूषित हो जाता है। पीपल यूज दिस पॉल्यूटेड वाटर, मनुष्य इस प्रदूषित पानी को का प्रयोग करता है, एंड इनवाइट ए नंबर ऑफ डिजीजेज, और बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है, बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। वाटर पोल्यूशन रिजल्टेड इन द आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इन नंबर ऑफ कॉलोनीज इन दिल्ली, दिल्ली में प्रदूषित पानी पीने के कारण से वहाँ की कॉलोनियों में क्या हो गया था, कॉलरा नाम की बीमारी फैल गई थी। और देखिए पानी को हम कैसे प्रदूषित करते हैं, द हिंदूज़, जो हिंदू लोग होते हैं, फ्लोट द डेड बॉडीज़ ऑफ दियर सेंट्स इन द होली रिवर्स, हिंदू लोग अपने संतों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके डेड बॉडीज़ को नदियों में ऐसे ही बहा देते हैं, उनको बिना जलाए, क्योंकि हिंदू धर्म के संतों में यह मान्यता होती है कि उनको जिंदा बहा दिया जाता है। अब क्या होता है, द फिश एंड टर्टल्स, जो मछलियाँ होती हैं और जो कछुए होते हैं, ईट दीज डेड बॉडीज़, ये इन मृत शरीरों को खाते हैं, एंड स्पॉइल द वाटर, और पानी को बर्बाद कर डालते हैं। बहुत दिन में सड़ता है, बहुत दिन में वो बॉडी ख़त्म होती है, और जहाँ जहाँ बहती हुई जाती है वहाँ वहाँ पानी को ये बर्बाद करती है। तो पानी का प्रदूषण का कारण एक ये भी। हमारा नेक्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन अर्थात ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, माने ध्वनि के कारण, तेज शोर के कारण होने वाला प्रदूषण। देखिए, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डेंजरस टू लाइफ, ध्वनि प्रदूषण जीवन के लिए खतरनाक है। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट नॉइज़ मोर देन 80 डेसिबल्स काज डिफनेस एंड अदर डिजीजेज, ऐसा कहा जाता है दैट नॉइज़ माने जो आवाज़ होता है, शोरगुल, मोर देन 80 डेसिबल्स, 80 डेसिबल से ज़्यादा, डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक होता है ना, और इससे ज़्यादा का जो वो है क्या आवाज़, काजेज माने कारण बनता है, डिफनेस बहरेपन का, एंड अदर डिजीजेज और दूसरी बीमारियों के, माने 80 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ अगर आपको सुनने को मिल जाए तो आप बहरेपन का और दूसरी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। हाँ, किसी शायर ने लिखा है कि आँख खुलती हैं जगाते शायरन के शब्द, मतलब सुबह सुबह वो नॉइज़ पोल्यूशन का ये आलम है कि शायरन से ही नींद खुलती है। ठीक है, तो इन लार्ज सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में, द रोर ऑफ व्हीकल्स, जो गाड़ियों का जो शोर है, इज़ अनबियरेबल, यह असहनीय हो जाता है। इफ़ वन स्टैंड्स एट सम बिजी सेंटर, अगर कोई एक बिजी है ना व्यस्त जगह पर खड़ा हो जाता है, ही फाइंड्स, तो वह पाता है कि कार्स, स्कूटर्स, बसेस, ट्रक्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स पासिंग देयर विद इन सेकेंड्स, कि वहाँ पर गाड़ियाँ एक सेकेंडों में न जाने कितनी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर जाती हैं। दियर इंजन्स एंड हॉर्न्स क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन, उसके इंजन और उसके हॉर्न
क्या करते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण को पैदा करते हैं विच इज़ हार्मफुल फॉर पीपल्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो कि मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। हाउ टू चेक पोल्यूशन, प्रदूषण को रोका कैसे जाए। अब देखिए, टू चेक दिस पोल्यूशन, इस प्रदूषण को रोकने के लिए देयर शुड बी प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्लान्ड मतलब योजनाबद्ध, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है औद्योगिकरण। इस प्रदूषण को रोकने के लिए हमारी जो औद्योगिकरण है उसको बहुत योजना बना करके होना चाहिए। द डेब्रिस माने होता है अवशेष। द डेब्रिस ऑफ इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और इन द रिवर्स। जो ये इंडस्ट्री के कूड़ा करकट हैं, जो अवशेष हैं, उनको गलियों में चाहे धरती पर नहीं रखा जाना चाहिए या नदियों में नहीं डाला जाना चाहिए। इट शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय द यूज ऑफ सुटेबल केमिकल्स। इट शुड बी डिस्ट्रॉयड, इसको नष्ट किया जाना चाहिए, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए बाय द यूज ऑफ सुटेबल केमिकल्स, उचित रसायनों के प्रयोग के द्वारा जो कूड़ा करकट हैं इनका निपटारा कर दिया जाना चाहिए। देयर शुड बी नो डिफॉरेस्टेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी और पेड़ों की कटाई का दुष्परिणाम हम लोगों ने देख लिया है। तो देखिए क्या लिख रहा है, देयर शुड बी नो डिफॉरेस्टेशन। ये जो जंगल की कटाई हो रही है, पेड़ जो काटे जा रहे हैं इनको नहीं काटे जाने चाहिए। पीपल शुड नॉट डंप डोमेस्टिक वेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स। देख रहे हैं, पीपल शुड नॉट डंप, लोगों को नहीं इकट्ठा करना चाहिए डोमेस्टिक वेस्ट, जो घरेलू कूड़ा कचरा है, ऑन द स्ट्रीट्स माने गलियों में। ठीक है, हम लोग को क्या होता है, अपना घर साफ कर देते हैं और साफ करके गलियों में कूड़ा फेंक देते हैं, या और कुछ महानुभाव होते हैं या कुछ मैडम जी लोग होते हैं, उनको देखिए अपने घर को साफ करके और कूड़ा करकट को नाली में बहा देते हैं। अब इस नाली में से एक बार आपने उसको नाली में बहाया, फिर उस नाली में से साफ करके फिर गली में रखा जाएगा, फिर गाड़ी आएगी उसको उठा करके ले जाएगी। एक ही काम को 3 बार से सीधा सीधा अच्छा होता आप अपने घर में कूड़ा रखते, और जब आता नगर पालिका की गाड़ी आती तो आप उसमें सीधा का सीधा डाल देते। वी शुड रिमेन अकिन टू नेचर, हमें प्रकृति के साथ साथ रहना है। चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन is also necessary to control the increasing population of the environment. Check means होता है रोकना। Check of the growth of population, check on the growth of population, जो जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है ना, इसको रोकना चाहिए। बचपन में हम लोगों ने कविता पढ़ी थी, धरती कहती है मानव से सुख का सच्चा पथ अपनाओ, और जनसंख्या का भार बढ़ा है अब नहीं इसे तुम और बढ़ाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है। चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि पर रोक, इज आल्सो नेसेसरी, बहुत आवश्यक है। टू कंट्रोल, रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, ये बढ़ते हुए प्रदूषण को, ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण के बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए जनसंख्या की वृद्धि भी आवश्यक है। हमारा अंतिम जो टॉपिक है कंक्लूजन, देखिए, कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन। देखिए, कीपिंग इन माइंड, ध्यान में रखते हुए, द सीरियसनेस, गंभीरता, ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है, हैज सेट अप द डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट की स्थापना की है, टू ऑफ एनवायरनमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, एक ऐसे डिपार्टमेंट की स्थापना की है भारत सरकार ने जिससे कि इस प्रदूषण पर रोक लगाया जा सके। द पीपल ऑफ द कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, जो देश के लोग हैं ना, उनको भी सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, सरकार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह एक सामूहिक काम है। यह सरकारों की ही अकेले जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ सरकार ही जिम्मेदारी ले ले कि प्रदूषण को सिर्फ सरकार रोके। हमारी भागीदारी, सबकी भागीदारी बनती है कि इस प्रदूषण को रोकें, स्वस्थ हवा में सांस लें और अपने जीवन प्रत्याशा को बढ़ाएं। इस प्रकार से हमारा यह टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आप इसको मन से 1 बार 2 बार पढ़िएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेख है। फिर मिलते हैं हम किसी अन्य टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।